नहीं उठन देंगे बेटा। क्या मरमार है जी? क्या मरमार है जी यो। अच्छा, कतई नहीं उठन देंगे, उठने में हम राजी नहीं हैं। तो हम यहाँ पे रह रहे हैं अब 200 गज में, वहाँ पे हमें मिल रही है 50 गज। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? यहाँ तो 2 भैंस बांध रखी है हमने, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे हैं। हाँ जी, यही कह रहे हैं हम भी कि हमारा गांव यहीं रहे, खेत जोक सुनते चले जाओ। अच्छा, जेवर में बसोगे तो फायदा न रहेगा हाँ, कुछ? जेवर में का फायदा, हमें यही फायदा। अच्छा, जिनकी कह रहे जेवर में बस रहे वो सारे धक्का खाते डोल रहे, हमें और धक्का कमाते हंते। पटवारी आता है तो ये बोलता है हमसे कि हमारी क्या औकात है, मतलब हमारी कोई औकात नहीं। हमारा गांव, हमारी जमीन, हम यहाँ के, हमारे बाप दादा यहाँ से रहे, लेकिन पटवारी आके हमसे ये बोल के चले जाता है कि हमारी क्या औकात है। हमारा पूरा 3-4 दौर की हमारे बैठक हो चुकी है, ग्राम पंचायत हो चुकी है, उसमें यही निर्णय है सबका कि हम अपने गांव को नहीं उठने में राजी। हमारा गांव कभी बच जाएगा जब जमीनें दे सकते हैं, हम भी बिल्कुल जमीनें नहीं देंगे जब तक। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर में बनने वाले ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जाने वाले गांवों के विस्थापन को लेकर गांव वालों ने अब सर्वे टीम से 2 टूक मना कर दिया है। वह अपने गांव को विस्थापित नहीं होने देना चाहते। गांव वालों का कहना है कि हम अपने खेतों के लिए भी सहमति तब देंगे जब प्रशासन हमारे गांव को विस्थापित करने की हमारी मांग को मान लेगा। गांव नगला हुकम सिंह के लोगों के मन की बात जानने के लिए आज जेवर प्रेस की टीम गांव नगला हुकम सिंह पहुंची और लोगों से बातचीत की। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं गांव नगला हुकम सिंह में हूं और जो मेरे पीछे आप ये सीनरी देख रहे हैं, ये बिल्कुल गांव के पीछे का हिस्सा है और ये वो ज़मीन है जो कि दूसरे चरण में एक्वायर की जानी है। जी हाँ, दूसरे चरण के लिए जो ज़मीन एक्वायर होने जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये वही पूरा फील्ड है जहाँ दूर दूर तक पूरा ग्रीनरी अभी दिखाई दे रही है। लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि ज़मीन बेशक से हमारी एक बार को एक्वायर हो जाए, हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा गांव, जो हमारा गांव है, जहां हमारे पुश्तैनी मकान हैं, वो यहीं रहना चाहिए। हम बिल्कुल भी अपने गांव को यहां से विस्थापित कराने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? हम ये देखते हुए हमारा गांव ही रहना चाहिए हमारा गांव। जमीन जो से ले जाओ। इसके अलावा अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि गांव के बीचों बीच इनका घर है और आप देख सकते हैं कि मकान का निर्माण किया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन बात कर रहा है गांव को उठाने की, लेकिन गांव वालों के हौसले बुलंद हैं और वही मांग कि भाई हम गांव को नहीं उठने देंगे। हाँ जी, कैसे देखते हैं, इसे पूरा मामला बता दीजिए। मामला ये है जी, हम अपने गांव को उठना नहीं चाहते, कतई उठने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। अब प्रशासनिक अधिकारी आए थे गांव में, क्या कह रहे थे, वो किस लिए आए थे? वो इंक्वायरी करने आए जी कि क्या चाहते हैं लोग बाग। अभी तो जो आए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, पटवारी कर रहा था ऐसी बात, उससे हमारा कुछ झगड़ा सा भी हुआ। तो वो ज़्यादा ज़बरदस्ती, वो झगड़ा ज़बरदस्ती उठेगा, हमने कह दिया हम ज़बरदस्ती मरमार हो जाइए, ज़बरदस्ती काम नहीं उठन देंगे। जी ताई जी, नहीं उठन देंगे बेटा। क्या मरमार है जी? क्या मरमार है जी यो। अच्छा, कतई नहीं उठन देंगे, उठने में हम राजी नहीं हैं। हमने मतलब आप अपने गांव में सेटिस्फाई हैं? अब लोग कह रहे हैं कि विश्व स्तर का सिटी बनेगा, वहाँ की सुविधाएं से बढ़िया अपना गांव है। हम जो का लिखित में जब ये देंगे, जब हमें लिखित में नहीं मिल जाएगी जमीन भी हम अपनी, जब देंगे एयरपोर्ट के लिए, जब हमें लिखित में मिल जाएगी कि तुम्हारे गांव को नहीं उठा जाए। हमारा गांव एक कोने पे आ रहा है, अब हमें सेक्टर 29 की ये जो रोड है, इससे मिला दिया जाए। गांव उठाने की जरूरत क्या है? रोड यही गांव के सहारे का रोड जा रही है, एक साइड में पड़ रहा है काम, उठाने की बिना उठाए हुए काम चल जाएगा जी। तो इनका एक मत ये भी है कि हमारा गांव जेवर एयरपोर्ट से बिल्कुल एक साइड पड़ रहा है। हमारा गांव अगर नहीं भी उठाया जाता है तो अभी किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ जी, ना हम गांव उठाने में हमारे कोई सहमति ना है, बिल्कुल भी। जमीन भी जब देंगे, जमीन जब ही देंगे जब गांव की लिख के दे देंगे, गांव नहीं उठाया जाएगा।
तो गांव की जमीन की सहमति भी जब देने की बात कर रहे हैं, जब पूरा गांव ना उठे इस बात की सहमति सरकार की तरफ से मिल जाए। हाँ भैया, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल जी, जब भी सहमति मिलेगी, जब यहाँ लिखित में आ जाएगी। और जी जबरदस्ती ना तो सरकार उठा सकती है ना कोई उठा सकता जी हमें गाँव से। उठने ना देंगे हम। यहाँ तो लोग बाग सरकार क्या आराम से बात करने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि उठा देंगे, तुम पे रोक सके तो रोको। औकात की बात करते हैं। और किसने कही ये बात? औकात यहाँ पे पटवारी आता है तो ये बोलता है हमसे कि हमारी क्या औकात है। मतलब हमारी कोई औकात नहीं, हमारा गांव, हमारी जमीन, हम यहाँ के, हमारे बाप दादा यहाँ से रहे। लेकिन पटवारी आके हमसे ये बोल के चले जाता है कि हमारी क्या औकात है। समस्या ये है कि जब हमने गांव विस्तार की बात मना करी है क्या भी नहीं है, तो पटवारी हमारी औकात बता के जाएगा हमें। उसकी औकात क्या आएगा? हमारे जो गांव दादा बड़े बूढ़े ने हमारे ने बसा दिया, नहीं हमारे बड़े बूढ़े की बसावट है, वो हमारी औकात बता रहा है। हमारी औकात क्या है? कि लोग जो भी मिल रहे हैं सभी पूरे गांव का एक मत है कि भैया हमारा गांव जहां है यहीं रह जाए और हमें यहीं आराम से रहने दिया जाए। तो गांव के बीचों बीच में इस वक्त हम हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। वैसे अभी तक जिनसे भी हमने बात की है उनका यही कहना है कि भैया हमारा गांव यहीं रहे, ये बात आगे तक जानी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण का कार्य समापन की ओर चल रहा है जेवर एयरपोर्ट का, और जो दूसरे चरण की ज़मीन एक्वायर होनी है उसकी कवायद में अब अधिकारी लगे हुए हैं, जिसको लेकर गांव नगला हुकम सिंह में रणेरा में अधिकारियों ने सर्वे किया था। और अधिकारी जब गांव में पहुंचे थे तो उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तो आज कुछ लोगों की मांग थी कि हम उन सभी गांवों का दौरा करें। तो आज उन गांवों में से मैं नगला हुकम सिंह गाँव में आया हूं, जहां की मैं एक चौपाल पर बैठा हुआ हूं। किसान मेरे साथ हैं यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम किशनपाल सिंह, नंगला हुकम सिंह से, राष्ट्रीय किसान यूनियन का जिला वो भी हूँ सदस्य जी। हमारे गांव में पहले भी जब इसका चला था कि गांव उठ रहा है, उसके पहले भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, 2 दौर की। उसमें गांव एकजुट है पूरा, और हम चाहते हैं कि हमारा गांव यहीं की यहीं रहे। यहाँ से जाने के बाद में पता न कितने पिछले गांव जो गए इधर उधर है, सारी परेशानी है। यहाँ तो हम अपने समाज में, परिवार में बैठते हैं, लेना देना भी अपना कर लेते हैं, अपनी गुजर बसर हम कर रहे हैं इससे। हम तो चाहते हैं कि हमारी ज़मीन भी ना जाए, और गांव तो हम कतई देने को तैयार ही नहीं है। पूरा गांव एकजुट है, जिसकी हमने एफिडेविट गांव में अधिकारियों को पहुंचा भी दिए हैं। उस दिन अधिकारी भी आए थे, उसके पहले शाम को हमने मीटिंग करी, गांव की पंचायत करी। पंचायत में यही निर्णय लिया गया, सारे गांव की 7 जात की पंचायत थी, उसमें यही कहा सबने हाथ उठा करके कि हम अपने गांव को देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ से जाने के बाद में हमारा सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बड़े बूढ़ों का जो नाम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ना ज़मीन ली जाए, ना ही हमारे गांव से छेड़छाड़ करी जाए। एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो दिल्ली नोएडा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है, उसी के लिए दूसरे चरण के लिए जो ज़मीन ली जानी है, उसके चलते अब लोगों की ये नई चीज़ सामने आ रही है कि जो गांव एक्वायर होने हैं, जो गांव नगला हुकम सिंह में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो गांव ये एक्वायर की अब नए उस पर कगार पे आया है, तो सभी गांव वालों की मांग है कि उनका गांव विस्थापित ना हो। दरअसल सभी लोग चाहते हैं कि जो गांव है उनका वहीं बसा रहे। और हालांकि जो मैं जिस चौपाल में बैठा हूं उनका कहना है कि भाई हम तो ये भी नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन जाए, लेकिन गांव तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। भैया, यहाँ जो सभा हुई थी मीटिंग में, क्या बात कही गई थी उसमें? जी बताएं सर। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। जो सभा हुई थी हमारे गांव की लोगों की, 7 जात की जो पंचायत हुई थी, तो पहले चरण का तो हमारी ज़मीन भी नहीं थी और गांव भी नहीं था। अच्छा। और दूसरे चरण में बोले भाई आपकी ज़मीन भी जाएगी, गांव भी जाएगा। तो हम कुछ लोग ऐसे भी थे कि गांव के लोग थे कि भाई ज़मीन जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गांव तो जाना नहीं चाहिए। अभी परसों भी पंचायत थी हमारी मंदिर पे, हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया, हमारे गांव तो कतई हमें एग्री नहीं है उठने से। तो हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं बोलो हमारे यहाँ तो नाम खत्म हो जाएगा गांव का, या कुछ भी हो जाएगा। फिर कुछ भी समाधान होता है तो पहले उसका आगे अखबार करो। उस दिन अधिकारी आए थे, क्या कुछ कह रहे थे अधिकारी? क्या कहना? तो उस दिन होनी है, मैं तो उस दिन हो रही, पर हमारी तो समस्या यही है कि गांव नहीं उठना चाहिए। हमारा गांव भले जमीन की बात की, पहले गांव की समस्या है, कोई राजी ना है। 7 जात का ही कौन चले जाओ।
अच्छा, उस दिन अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कहा था, क्या बात रखी थी अपनी यहाँ के? आप थे यहाँ पे? तो यहाँ जब जिस दिन अधिकारी आए थे, दरअसल जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई गई है, वो लोग यहाँ सर्वे के लिए आए थे। वो देखने आए थे कि क्या हाल चाल है, गांव का क्या मूड है, उसे भापने के लिए यहाँ आए थे। तो उन्हें अंदर वहीं बाहर ही रोक के बाहर ही मना कर दे उनसे जी। जो टीम आई थी मंदिर पे ही, हमारे गांव के पहले ही इकट्ठे हो गए, गांव की सारी बस्ती इकट्ठी थी, उनसे वही मना कर दिया कि गांव में सर्वे करोगे क्या, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जो हमारा साफ जवाब है कि हम अपना विस्थापन चाहते नहीं है, हम अपने गांव को उठने में राजी नहीं है। अच्छा, जो टीम से लौटा दी थी, जो टीम आई थी उसे बाहर से बाहर ही लौटा, बाहर से बाहर ही। अच्छा, हाँ जी, पूरे गांव तो इन लोगों की मांग है, किसी से भी बात कर लें, पूरे गांव में बच्चे बच्चे से आप बात करिए, सबका एक ही मत है कि हम अपने गांव को उठने में कतई भी राजी नहीं है। सर जमीन हम जब देंगे, जब मैं गांव का कभी हमारा कोई नाम नहीं उठेगा, गांव जमीनें भी हम जब देंगे नहीं, जमीनें भी नहीं देंगे हम जब गांव हमारा नहीं उठेगा। गांव नगला हुकम सिंह के जो मेन चौराहा है, ये रास्ता रबूपुरा की तरफ जाता है और ये जेवर की तरफ, और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ये इंटर कॉलेज के सामने। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। देखो जी, ये सबकी सुविधा सब पूरे गांव जो कहेगा वही सही है। भैया, अधिकारी आए थे, सर्वे करने के लिए आए थे, गांव द्वारा विरोध भी किया गया, क्या कहोगे इस बारे में? गांव द्वारा विरोध किया गया, सभी गांव की सहमति है कि गांव को नहीं उठने दिया जाएगा। और अधिकारी जो आए थे, मंदिर पे एक पंचायत हुई थी, यहाँ पे मंदिर पे जो पंचायत हुई थी उसमें सभी से अधिकारियों से बता दिया गया है कि हम गाँव नहीं उठने देंगे, और ना ही वो कुछ फार्म वगैरह भी लेके आए थे। गांव वालों ने उस पर किसी भी फार्म वगैरह पे कोई भी हस्ताक्षर नहीं करे, और उन्होंने अपनी जो समस्या थी, गांव वालों ने सारी समस्या रखी है अपने साथ, जो भी गांव में समस्या होती हैं। अगर गांव का विस्थापन किया जाता है तो हम यहाँ पे रह रहे हैं अब 200 गज में, वहाँ पे हमें मिल रही है 50 गज। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? यहाँ तो 2 भैंस बांध रखी है हमने, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे हैं। वहाँ पे 50 गज में जाके तुम कैसे पालन पोषण कर पाओगे बच्चों का? इसीलिए गांव वालों ने इसका विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये गांव नगला हुकम सिंह वालों का मूड है जो मैं आपको आज सुनवा रहा हूँ। युवा भी हैं, बुजुर्गों से भी मैंने आपकी बात करवाई, महिलाएं भी कह रही थी। हमारे गांव वालों ने ये बोला कि हम ऐसा साइन नहीं करेंगे। हमें पहले जितने में हमारा ये गांव है, चाहे वो खेत में बसा हुआ है, चाहे वो हमारी पहली पुरानी जमीन पे, जितने में हमारा गांव बसा हुआ है, बसापत में, हम उसको 1 इंच नहीं देंगे। और जो हमारे गांव से अलग जो जमीन है हमारी, जिस पर हम कृषि कर रहे हैं, उसको भले तुम ले सकते हो, उसको भी हम जब देंगे जब हमें ये आश्वासन आप दे दोगे कि हमारा गांव को आप हाथ नहीं लगाओगे, बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, नहीं हमारे गांव को हमसे छीनोगे। अगर इस बात को वे तुम सहमत हैं तो हम भी अपनी जमीन को देने में सहमत हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी योगेश कुमार है। तो योगेश कुमार भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं। गांव के बिल्कुल बॉर्डर पे पिछला हिस्सा है, और इनका भी यही कहना है कि गांव हमारा यहीं रहना चाहिए। हम लोग जो ज़मीन, खेती की ज़मीन है, वो भी तब देने के लिए तैयार होंगे जब हमारा गांव पूरी तरह से सरकार, प्रशासन हमें आश्वासन दे देगा कि तुम्हारा गांव बच रहा है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, यही कह रहे हैं हम भी कि हमारा गांव यहीं रहे, खेत जोक सुनते चले जाओ। अच्छा, जेवर में बसोगे तो फायदा न रहेगा कुछ? जेवर में क्या फायदा, हमें यही फायदा। अच्छा, यही फायदा है हमें। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि जो जेवर में बस रहे हैं और सब बढ़िया रहेगा, उनके लिए सुविधाएं मिलेंगी। अजी, उनके लिए तो सुविधा, हमें तो सुविधा है ना, हमें तो यहीं पे सुविधा है। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? मतलब जिनकी कह रहे जेवर में बस रहे वो सारे धक्का खाते डोल रहे, हम और धक्का खवाते हंते। हम तो यही है। देखो जी, हमें किससे समझ संघर्ष करना पड़े, मारेंगे तो किसी को मर जाएंगे, बाकी यह गाँव छोड़ने के लिए तैयार नहीं, भले मारे जाए। तो इन सबका भी यही कहना है कि जो पुराने गांव वाले अभी तक विस्थापित हुए हैं वो ही सेटिस्फाई नहीं है, तो इनका क्या होगा? तो ये भी एक सामने चीज़ आ रही है कि अपने गांव को छोड़कर जाने के बाद ये कितना सेटिस्फाई रहेंगे। अब देखना ये है कि अगली प्रक्रिया क्या होती है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए जेवर प्रेस।